चित्रकूट में चारों तरफ पानी ही पानी है और ऊपर से भी आफत लगातार बरस रही है। पिछले 48 घंटे से लोगों ने पानी ही देखा है और उन इलाकों में क्या हालात होंगे जहां पर गांव चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है। मुश्किलें तब ज्यादा होती हैं जब आपको दैनिक दिनचर्या भी चलानी होती है। मुश्किलें तब भी ज्यादा होती हैं जब आपको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में मैं उस इलाके में हूँ जो यमुना का तिरहार का क्षेत्र है और इस एरिया में मवई कला के पास में हूँ। यहाँ से नाव से लोग इस पार से उस पार जाते हैं, बाइक को रख करके नाव में। कुंटलों की बाइक और कुंटल लगभग भार के लोग। इसके बाद भी एक नाव है जो बिना किसी लाइफ जैकेट के, बिना किसी सुरक्षा के, नाविकों के भरोसे कह सकते हैं कि इस समय व्यक्तिगत हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तब भी यहाँ पर मुश्किलों का समय है क्योंकि नाव है, यमुना का पानी है और लहराती डोलती हुई नाव जो ये बता रही है कि कैसे इस मुश्किल के समय में लोगों को भगवान सहारे छोड़ दिया जाता है, या कहें तो यमुना के सहारे छोड़ दिया गया। मेरे साथ यहाँ पे एक युवक हैं जो कि मवई के ही हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजा पांडे। तो पांडे जी बताइए कि इस इलाके की बाढ़ कितनी सरदर्द होती है लोगों के लिए, कैसी आफत आती है, पूरा विस्तार से बताइए। ये बाढ़ तो लगभग हर साल आती है हमारे यहाँ और पानी इसी तरह भर जाता है। आने जाने में सभी को समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, मान लीजिए किसी को व्यक्ति को कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसके लिए मऊ पहुंचना या अस्पताल पहुंचना असंभव की बात है। और पानी हमारे गांव में लगभग पूरे चारों तरफ फैला हुआ पानी है और इसी पानी के सहारे, नाव के सहारे जिसको आना जाना है, मऊ आते जाते हैं, बाजार कोई दवा लेना, मार्केट जाना। बच्चे स्कूल जाते थे मगर 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और भगवान का भी पानी बराबर चल रहा है और जमुना जी का पानी बराबर चल रहा है। अच्छा, प्रशासन जो कहता है कि बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिम्मेदारों को लगाया गया है उन स्थानों पर जहां से नाव चल रही हैं, मुझे भी व्यक्तिगत अभी नजर नहीं आ रहा कि कहीं कोई लोग हों, गोताखोर हों या स्वास्थ्य टीमें हों, एम्बुलेंस भी कहीं नहीं है दोनों तरफ सड़क। कहीं नहीं है। अभी एडीएम साहब आए थे, वो मुआयना करके चले गए हैं। मैं भी आता जाता देख रहा हूँ, कोई स्वास्थ्य टीम, ना गोताखोर, ना किसी प्रकार के अन्य सुविधाएं वाले जैसे अस्पताल संबंधित अन्य प्रकार के लोग यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ आने जाने वाले लोग और नाव जो चला रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे पुल बता रहे थे आप, कोई बन रहा था क्या इस मवई कला को जोड़ने के लिए? हाँ, अभी 1 महीने पहले पुल का निर्माण इसमें शुरू हुआ था बनना, मगर वो पुल का कुछ शिनाख्त दिखाई नहीं दे रहा है कि वो पुल है कहाँ। वो इतना इस बारिश ने पूरे जिले में इतना रियलिटी चेक कर लिया कि कुछ बचा नहीं है। अप्रोच रोड बह गई, पुल बह गए और ये आपका पुल भी जमींदोज हो गया, फिर शुरू से बनेगा। अब देखो, जमुना माई का वो है, बहता है तो बच जाएगा, बचेगा तो बच जाएगा। जीवन की क्या आदत हो गई है कि आप लोगों को नहीं लगता कि कोई ऐसा सहारा मिले जिससे जिंदगी ऐसी बदल जाए इन 4 महीनों में? नहीं, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही देख रहा हूँ। पता नहीं कितने सरकार आई, कितनी चली गई, आज तक मगर इस गांव का कोई विकास के बारे में कोई सोचा ही नहीं आज तक। और कितने गांव हैं इस इलाके में? कम से कम 7-8 गांव पड़ते हैं इस रोड से। सभी लोग इसी रोड से आते जाते नाव के सहारे, जब बाढ़ आ जाती है तब। नहीं, वैसे तो रोड अभी बनी हुई है पीडब्ल्यूडी की। अच्छा, जो लोग जिनके घरों में पानी आ गया है उनको कैसे ठहराया गया? उनके खाने पीने की क्या सुविधाएं की गई? अब सुविधाएं तो कुछ लोग अपने आप कर रहे हैं, कुछ गांव की मदद कर रहे हैं, बाकी लोग प्राथमिक विद्यालय मवई कला में ही उनको ठहराया गया है। जिनके घर में पानी घुस गया, घर गिर गया है, बाकी लोग सब इधर उधर अपने अपने रिश्तेदारियों के यहाँ चले घूम रहे हैं। और मैं इनसे बात करने के बाद जो हमारे साथी हैं, नाविक हैं, उनसे जरूर बात करूंगा कि उनको कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। वो इतनी मशक्कत कर रहे हैं अपनी नाव को लेकर के, तो उनका कैसे भरण पोषण किया जा रहा है, उनके लिए कुछ व्यवस्था है कि नहीं, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वो चला रहे हैं तो बात करना, लेकिन बात करूंगा मैं उनसे। भाई थोड़ा कुछ बताएंगे क्या क्या स्थिति है? आप लोग की है नाव हमारा नहीं इधर, नाव वाली वो नाव बात पीछे है। हाँ। चलिए नाव वालों से बात करते हैं। ये अच्छी बात है, यहाँ के यात्री नाव के खेवनहार भी हैं। पीछे माइक पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। खाना पीना सबका आवत है कि नहीं आवत है? ये बता दो कि नाव में कौन-कौन सी सुविधाएं सरकार का दे रहे, कौन नहीं दे रहे। सवेरे से खाना पीना कौन नहीं आया,
इसमें भेज, हाँ नाम लिखी है कागज में। अब बताए कौन नहीं है। हाँ लिख के चाहे गए हैं, कौन नहीं है। पानी धरे है ना, सारा दिन पानी भेजी थी, रातों में पानी ज्यादा गिरे तो कौन नहीं दिया। अब अपने से कर रहे हैं। अब सारा दिन बीत गया, अब शाम के जाएंगे फिर खाएंगे। अरे अब सारा दिन चलती है ना, 5 बजे से चल जाती हैं।